तो हेलो मेरे केमिस्ट्री स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग? फटाफट मेरे को बता दीजिएगा कमेंट में कि हाँ सर मस्त है, रिएक्शन को फोड़ रहे हैं तोड़ रहे हैं। तो जैसा कि मैंने आप लोग को बोला था बेसिक इंट्रो टाइप ऑफ रिएक्शन वाले लेक्चर में कि हर एक रिएक्शन का एक छोटा छोटा लेक्चर लाएंगे हम लोग। हर एक छोटे छोटे लेक्चर में ये देखेंगे कि आखिर ये रिएक्शन में होने वाला क्या है, कैसे रिएक्शन होगा, बिना रटे बिना याद किए हुए लॉजिकली मैजिकली और ब्रेक करके कैसे हम रिएक्शन के ऊपर अपना झंडा गाड़ सकते हैं। अब आप वो चीज़ को सिखाना है और सीखना भी है आप लोग को कि कैसे होगा। तो फोकस और कंसंट्रेशन बना के रखिए कि कैसे हम रिएक्शन करने वाले हैं, ठीक है। तो मैं हर एक छोटे छोटे पॉइंट्स को भी बताते चलूंगा रिएक्शन में। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहला टाइप्स जो था हमारा वो था कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। सबसे पहले नाम को आप डिटरमाइन कीजिए। कॉम्बिनेशन इट मीन्स कि कंबाइन का मतलब ही क्या होता है, एक दो तीन चार चीज मिलकर के कंबाइन यानी मिलना। समझ में आ रहा है? जैसे मैं बोला कि ये दो मार्कर हैं ए और बी, ये दोनों अटैच हुए, कंबाइन हुए, ज्वाइन हुए और ज्वाइन करके एक न्यू चीज का फॉर्मेशन किया, डेट इज कॉल्ड सी। यानी कि इन दोनों के कॉम्बिनेशन से क्या बना है, एक सी बना। यानी ये ए रहा ये बी रहा, दोनों जब ज्वाइंट किया दोनों का कंपोजिशन मिलकर के एक चीज बनाया है सी, दैट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। यानी कि एक दो तीन रिएक्टेंट कंबाइन तो करेंगे बट बनाने वाले हैं सिंगल प्रोडक्ट, ठीक है। दैट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन। कंबाइन का ही मतलब होता है ज्वाइंट करना, मिलना, ठीक है। तो सबसे पहले तो डिफिनीशन देख लेते हैं हम लोग। बोलता है कि दोज रिएक्शन इन विच टू और मोर एलिमेंट्स और कंपाउंड्स combine together to form a single compound or called combination. Yes, absolutely. Why not? क्यों नहीं? एलिमेंट हो या कंपाउंड हो, दो से ज्यादा यानी कि तीन भी हो सकता है, चार भी हो सकता है, जब वो कंबाइन करेंगे, कंबाइन करके एक बनाएंगे सिंगल प्रोडक्ट, ओनली सिंगल प्रोडक्ट। याद रखिएगा, अगर सी के बगल में डी आ गया, नोट अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ओनली सिंगल प्रोडक्ट। मैंने एग्जांपल लिया कि कोई ए एलिमेंट कंपाउंड रहा होगा, बी रहा होगा, दोनों मिलकर के क्या बनाया, सी बनाया, है ना। एक प्रोडक्ट बना रहा है तो हम लोग बोलेंगे क्या, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। आइए एग्जांपल देखते हैं, अगर आपको ए बी के बेसिस पे समझ में नहीं आ रहा होगा तो। सपोज हम लोग लेते हैं मैग्नीशियम प्लस में ऑक्सीजन। अब देखिए, जब ऑक्सीजन रिएक्शन नहीं किया हुआ है, अकेले है, तो डाई एटॉमिक के फॉर्म में रखना क्योंकि गैसियस स्टेट है, ठीक है। अभी इसको हम लोग बैलेंस भी करेंगे, ठीक है, टेंशन नहीं लेना। तो अब ये दोनों रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, सबसे पहले फंडा यही पे अटकता है। तो अगर आपको बेसिक रिएक्शन पता होगा तो ठीक है, और अगर नहीं पता है तो अभी बताएंगे, हम अभी तुरंत बताएंगे, ठीक है, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। अब देखिए, मैग्नीशियम बाबू ये अभी न्यूट्रल स्टेट में है, ऑक्सीजन भी अभी न्यूट्रल स्टेट में, दोनों कोई रिएक्शन नहीं करेगा। अब एक चीज याद रखिएगा कि जब भी मेटल और नॉन मेटल आपस में कंबाइन करते हैं, उन दोनों के बीच में आयोनिक बॉन्ड बनता है, और आयोनिक बॉन्ड बनने के लिए इलेक्ट्रॉन का गेन और लॉस होना बहुत ही जरूरी है। और मेटल हमेशा इलेक्ट्रॉन का क्या करने वाला है, जनरली लॉस, और नॉन मेटल क्या करेगा, गेन। तो यहाँ पे जो न्यूट्रल है वो कटायनिक फॉर्म में जाएगा। कैसे? तो दो इलेक्ट्रॉन लॉस करके ये क्या करेगा, दो इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा और बनाएगा Mg+2। क्यों? क्योंकि मैग्नीशियम कितना इलेक्ट्रॉन छोड़ता है, दो ही छोड़ता है ना, है कि नहीं। तो यहां से बन जाएगा मैग्नीशियम+2। क्लियर है? अब यहां से ऑक्सीजन देखिए, ऑक्सीजन क्या करेगा, O2 के फॉर्म में, बट एक सिंगल ऑक्सीजन उठाते हैं, तो एक ऑक्सीजन कितना इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, दो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है। यस या नो? बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। बस एक मिनट, बस लाइट इशू हुआ है। चलिए देखते हैं, थोड़ा सा लाइट इशू हो गया था। चलिए देखिए, तो यहाँ पे मैंने बोला मैग्नीशियम न्यूट्रल था, कटायनिक फॉर्म में आएगा दो इलेक्ट्रॉन लॉस करके, ठीक है, क्योंकि मेटल है। अब नॉन मेटल ऑक्सीजन O, ऑक्सीजन का एक एटम क्या करेगा, दो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। यानी कि जो दो इलेक्ट्रॉन ये लॉस कर रहा है वो दो इलेक्ट्रॉन ये क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। ये चीज होने वाला है। अब दोनों मिलकर के क्या बनाएगा, अब अपना आयोनिक बॉन्ड। वो तो ठीक है। अब बेसिकली देखिए, यानी कि इसका वैलेंसी रह गया 2, इसका वैलेंसी रह गया 2,
दो दो क्या हो जाता था, कैंसिल आउट। अब इन दोनों को करवाते थे हम लोग क्रिस क्रॉस। मैग्नीशियम था, मैग्नीशियम, ऑक्सीजन था, ऑक्सीजन। यहाँ पे O2 इसलिए था क्योंकि अकेले था, लेकिन जब कंबाइन स्टेट में आएगा तो सिर्फ O, यानी कि बन गया फाइनल प्रोडक्ट क्या, MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब हमको करना है बैलेंस। क्यों? क्योंकि बोलता है कि अगर आप कोई रिएक्शन किए हैं तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो होना चाहिए, यानी कि जितना मास रिएक्टेंट साइड उतना ही मास प्रोडक्ट साइड होना चाहिए, जितना एटम रिएक्टेंट साइड उतना ही एटम प्रोडक्ट साइड भी होना चाहिए। तो ये तो हमारा बेसिक रिएक्शन हो गया कंप्लीट। अब बैलेंसिंग करना बाबू। बैलेंसिंग का मतलब होता है कि नंबर ऑफ एटम रिएक्टेंट साइड इज इक्वल टू द नंबर ऑफ एटम इन प्रोडक्ट साइड। चलिए आइए देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन कितना है, 2 एटम। ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है, 1 एटम। इसके आगे हम 2 लगा देंगे, ठीक है। कोफिशिएंट सही 2 लगाए तो ऑक्सीजन 2 था, ऑक्सीजन 2 हो गया, क्योंकि यहाँ से मल्टीपल फॉर्म में होता है, ठीक है, गुना फॉर्म में, ठीक है। अब 2 मैग्नीशियम भी हो गया, बट इधर साइड मैग्नीशियम कितना है, 1 ही रह गया ना, तो इधर भी मैग्नीशियम क्या करना पड़ेगा, 2। हो गया बैलेंस, हो गया कि नहीं हो गया। मैग्नीशियम भी 2, ऑक्सीजन भी 2, मैग्नीशियम भी 2, ऑक्सीजन भी 2। अब ये रिएक्शन आपका कंप्लीट हो गया है। अब ये बना लिया मैग्नीशियम ऑक्साइड। बताइए क्लियर है कि नहीं क्लियर है, समझ में आ रहा है। मैग्नीशियम था, कैटायन फॉर्म में गया, अनायन फॉर्म में गया, प्लस माइनस चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर, एक गेन कर रहा है एक लॉस कर रहा है ना, लॉस किया ये गेन किया, वो तो ठीक है। यहाँ पे वैलेंसी इसका 2, इसका वैलेंसी 2, कैंसिल आउट, MgO MgO बैलेंस करके 2MgO। तो ये है आपका इजी दम, बेहद ही इजी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अगर नहीं समझ में आया है तो मैं एक और रिएक्शन लेता हूँ, ठीक है, आइए देखते हैं। और देखिए प्रोडक्ट मैंने सिंगल प्रोडक्ट बनाया और कोई एक्स्ट्रा प्रोडक्ट नहीं बनेगा। बाबू बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना हो, ठीक है, क्योंकि ये जो रिएक्शंस है ना 9 10 तक कुछ है ही नहीं। थोड़ा सा आप पढ़ाई के ऊपर फोकस कीजिएगा, आपको लगेगा यार कुछ तो है ही नहीं है ना, तो बट पढ़ना तो पड़ेगा, ठीक है। खैर देखिए समझाने से तो कुछ होगा नहीं, क्योंकि करना आप ही लोग को है। एल्युमिनियम प्लस में ऑक्सीजन क्या होगा, आप समझिए। सबसे पहले एल्युमिनियम, एल्युमिनियम का वैलेंसी कितना, 3, यानी कितना इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। जैसे ही ये 3 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, इसके ऊपर कितना पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, 3, यानी कि एल्युमिनियम प्लस 3, ऑक्सीजन अगर छोड़ा ये लेगा ऑक्सीजन का 2, ठीक है, क्लियर है। अब इसका वैलेंसी कितना हो गया, 3, इसका वैलेंसी कितना हो गया, 2, दोनों को क्रिस क्रॉस करवा दीजिए। एल्युमिनियम के सामने एल्यूमिनियम, कितना वैलेंसी जाएगा, 2, ऑक्सीजन लाइए कितना, 3। फाइनल फॉर्मूला क्या बन गया, Al2O3। क्या अभी ये कंप्लीट हो गया, बिल्कुल भी नहीं कंप्लीट हुआ, ठीक है। अभी आपको करना पड़ेगा इस रिएक्शन को फटाफट बैलेंस। बैलेंस में बार बार बोल रहा हूं कि नंबर ऑफ एटम रिएक्टेंट साइड इज इक्वल टू द नंबर ऑफ एटम इन प्रोडक्ट साइड। जैसे ही आप नंबर ऑफ एटम को बैलेंस कीजिएगा, आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ऑलवेज फॉलो हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए, तो ऑक्सीजन 2 एटम है, इधर ऑक्सीजन 3 हो गया, 2-3 का रेशियो चल रहा है ना, तो इसको क्या कर देते हैं हम लोग, इसको कर देते हैं आगे में 3। इसे ही 3 करिएगा तो ये हो गया 6। एल्युमिनियम है 2, एल्युमिनियम 2 है ना, तो इसके आगे हम क्या करें, ऑक्सीजन को अगर 6 करना है, यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन 3 दूना 6 हो चुका है, अब इसको भी 6 करना है, तो इसके आगे क्या लगाना पड़ जाएगा, आगे में 2, ठीक है। आगे में क्या लगा देंगे हम लोग, कोफिशिएंट 2। 2 लगाने का मतलब है कि 2 एल्युमिनियम के साथ भी गुना में ऑक्सीजन के, तो 2 और 3, ये तो हो गया 3 दूना 6 और 2 दूना ये क्या हो गया 4, है ना। यहाँ पे कितना एल्युमिनियम करना पड़ेगा, 4 करना पड़ेगा। हो गया बैलेंस, कोई दिक्कत है, देखिए 4 एल्युमिनियम 3 दूना 6, समझ में आ रहा है। अब इधर भी 4 एल्युमिनियम 3 दूना 6, ये बन गया आपका एल्यूमिनियम ऑक्साइड। दैट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो रिएक्ट किए हैं A और B, बनाया है C, सिंगल प्रोडक्ट, दैट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन।
तो बताइए वो क्या रटना है इसमें, अल्युमिनियम ऑक्सीजन, अल्युमिनियम ऑक्साइड, Al2O3, Al2, क्या Al2O3? आप देखिए ना बना कैसे है, समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा तो आप देखिए, रिपीट कीजिए वीडियो को, एक बार में तो समझ में आ जाएगा, अगर दो बार में भी नहीं आ रहा आप डिलीट कीजिए। आप चैनल सब्सक्राइब मारिए, अब जाइए कोई और चैनल देख लीजिए, लेकिन इससे इजी वे में नहीं बताऊंगा, क्योंकि इतना कोई नहीं लेके जाएगा बाबू एक तरह से कटाइनिक अनाइनिक बनाना। डायरेक्ट आज जो टीचर्स क्या कर रहे हैं, सीधे लिख रहे हैं, वही चीज ये बच्चों को ऑफलाइन में दिक्कत कर रहा है कि नहीं? तो मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ, आपको कह रहा हूँ कि आप सेल्फ डिपेंडेंट हो जाइए, आप खुद से रिसोर्सेस खोजिए, अवेलेबल कीजिए, पढ़िए, ठीक है? खैर ये हो गया, चलिए एक और एग्जांपल उठा लेते हैं। कैल्शियम प्लस कार्बोनेट CO3, ठीक है? बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना बाबू। कैल्शियम कितना इलेक्ट्रॉन का लॉस, Ca+2, ये है एक अनाइनिक पार्ट जिसका ओवरऑल वैलेंसी आपको याद रख लेना है, कितना होता है CO3-2, ठीक है? ये बन गया आपका कटायन, ये बन गया अनायन, यानी इसका वैलेंसी है 2, इसका वैलेंसी है 2, सेम सेम कैंसिल आउट, क्या बन जाएगा कैल्शियम, ये बन जाएगा कार्बोनेट, यानी क्या बन गया CaCO3। कैल्शियम कार्बोनेट, क्या बैलेंस करने की जरूरत है? बिल्कुल भी नहीं जरूरत है बाबू, क्योंकि कैल्शियम एक है, कैल्शियम एक है, कार्बोनेट एक है, कार्बोनेट एक। ये रहा आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अगर इसमें भी किसी को दिक्कत है तो भाई आप थोड़ा सा और मेहनत कीजिए, हो जाएगा बेटर, ठीक है? क्योंकि मैं बेसिकली एक एक रिएक्शन का छोटा छोटा लेक्चर ला रहा हूँ सिर्फ आप लोग के लिए। जो भी क्लास 10th के स्टूडेंट है जिनको दिक्कत है केमिस्ट्री में, बाबू आराम से स्टेपली फॉलो कीजिए। बेसिक रिएक्शन का भी लेक्चर मैंने अपलोड कर दिया, आप जाइए देखिए, उधर से प्रैक्टिस कीजिए, उसके बाद आइए अपने क्लास के चैप्टर वाले लेक्चर पे, बिल्कुल समझ में आ जाएगा, ठीक है? इस वीडियो को यहीं पे रखते हैं, दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आपको समझ में आ रहा है तो मेरे को कमेंट में बता दिए कि यस सर कॉम्बिनेशन रिएक्शन डन है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन के ऊपर झंडा हम लोग गाड़ चुके हैं, ठीक है?